सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? राइट एवरीवन? हाँ सर दिख रही है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। और क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1 माइनस 2 2 साइन cos स्क्वायर स्क्वायर ए माइनस 1। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो आई एम सेइंग कि अगर मैं यहीं से साइन ए लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन ए को हाफ एंगल में आप लिखना चाहो तो 1 माइनस cos 2a, ठीक है, अपॉन 2 लिख सकते हो रूट में। साइन ए को यहीं रखो, बाकी सबको इधर ले आओ। ये चीज़ सिखाई है ना लास्ट लेक्चर में। और cos ए को लिख सकते हो, यही चीज़ प्लस में आएगा 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई 2, राइट? अब यहाँ पे अगर इन जनरल मुझे 1 माइनस cos 2a दिखा है ना कहीं पे, तो आपके दिमाग में ज़रूर से आना चाहिए कि इसको मैं 2 साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ, या 1 प्लस cos 2a अगर कहीं लिखा हुआ है तो ज़रूर से ये चीज़ आनी चाहिए एक बार दिमाग में कि 2 cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। बट ये चीज़ पूछ रहा था मैं, इसमें 1 माइनस cos a पूछ रहा था मैं, तो 1 माइनस cos a क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और 1 प्लस cos a क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो ये चीज़ इंटर कन्वर्टेबल है। तो 1 माइनस cos a अगर मैं पूछूं कि क्या कर सकते हो, 1 माइनस cos a को आप 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हो, 1 प्लस cos a को आप 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हो। ओके, इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट हैं, बट वो जो हाफ एंगल मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो जैसे 0 से 45 डिग्री में साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 कैसा रहेगा? दोनों 0 से 45 डिग्री में पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। और साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 45 में साइन ए बाई 2 बड़ा होगा। मतलब ये जो एंगल है इसको मैं ए बाई 2 बोल रहा हूँ, बस ऐसे समझ लो, कंफ्यूज मत हो। अगर मैं ए बाई 2 की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोल दूँ 0 से 45 में तो समझ जाओगे ना। तो बस वो ए बाई 2 एक एंगल है, ठीक है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 45 डिग्री में साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन बड़ा होता है। देखो जैसे मैंने ये लाइन भी बताई थी कि जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन के पास रहोगे उतना साइन बड़ा होगा, जितना वर्टिकल लाइन के पास रहोगे उतना कॉस बड़ा होगा। ये चीज दिमाग में रहेगी ना सबके इमेज। तो यहाँ पे ये चीज पॉजिटिव होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरे के लिए क्या था? साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 पॉजिटिव था। और अगर मैं साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 पूछूं तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे कॉस नेगेटिव बेटा, कॉस साइन ए बाई 2 छोटा होगा ना कॉस ए बाई 2 से, तो नेगेटिव साइन प्रिवेल करेगा ना, तो फाइनल रिजल्ट साइन नेगेटिव। 90 डिग्री 1 होता है ना? साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 होता है। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। आप ही लोग गलत बोल रहे हो, उसने एकदम सही बोला है कि 0 डिग्री के आसपास ना क्या होगा कि हाँ, यहाँ पे ये 0 डिग्री के आसपास कॉस बड़ा रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, और वर्टिकल लाइन के पास साइन बड़ा रहेगा। एकदम डेफिनेटली परफेक्टली सही बोला है बेटा। तो अकॉर्डिंगली आप चीजें निकाल सकते हो। अगर यहीं पे cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 पूछ लेता मैं तो क्या होता? तो नेगेटिव हो जाता है, राइट? अगर यहीं पे cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 पूछ लेता तो नेगेटिव हो जाता। तो द प्रोसेस वाज कि जो हाफ एंगल होगा ना उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली ध्यान देना कि कौन से सब क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। सब क्वाड्रेंट का मतलब है कि क्वाड्रेंट को वापस से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया 45 डिग्रीज में। कौन से सब क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वहां पे ध्यान देना एक बार कि साइन कैसा आएगा। साइन मतलब SIGN साइन, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रेस आपको ध्यान देना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल हमारे क्वाड्रेंट के बेसिस पे आंसर नहीं हो जाता ना, कास्ट रूल के बेसिस पे आंसर नहीं होता है। यहाँ पे फर्दर सबसेक्शन होते हैं, अगर साइन और कॉस का रिलेशन पूछेगा तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यही थोड़ी थोड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं यहाँ पे। यू हैव टू थिंक दीज स्मॉल थिंग्स, टू टेक दीज स्मॉल थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। ओके, अब बताओ मैंने कहाँ तक होमवर्क दिया था? 15 तक ना, राइट? क्वेश्चन 15 तक होमवर्क दिया था कि कहाँ तक दिया था? एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक 8 दिया था। तक। ओके, 7 8 तक दिया था। ओके, तो एक्सरसाइज 18 में मैंने क्वेश्चन 7 तक दिया था, और उसके पुरानी एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज, राइट? यस यस सर। तो अभी बताओ प्राची बेटा, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? 36, 40, 41, 6 and 8। अच्छा, एक सेकेंड रुक जाओ। 17 में, एक्सरसाइज 17 में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? 36, 40 and 41। 36, 40 एंड 41। ओके, सर तो 36 36। क्वेश्चन, हाँ 36 प्रोडक्ट सीरीज है, ठीक है, प्रोडक्ट सीरीज है। 36 छोड़ दो, अभी 36 को करने का एक बेटर वे बताऊंगा। 40 कैसे किया सबने? सॉरी 35 कैसे किया प्राची? सर 35 कैसे 35 किया? हाफ किया सॉल्व, वो दोनों सेम है ना, अच्छा, तो इसलिए आप इसलिए एक आपने सॉल्व एक पूछा। कीजिए ना। नहीं नहीं ठीक है, इसको प्रोडक्ट सीरीज में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, कोई कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, 35 सॉल्व कर लेते हैं। बिना प्रोडक्ट सीरीज के भी तो क्वेश्चन होने चाहिए ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है, राइट? तो एनीवन कैसे करेंगे? हाँ, विल बी सिंप्लीफाई cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। सर हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है। हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है, एग्जैक्टली राइट, हमें पास cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है। फिर cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि राइट? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का क्या रीजन होगा? क्योंकि 2 cos a cos b टाइप मिल जाए हमें, दिख रहा है? 2 cos a cos b टाइप का मिल जाए, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज टू ना, मैं cos 20 और 80 पहले ले रहा हूँ। तो cos 20 और cos 20, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b plus cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट? दो cos का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है? जब दोनों cos ऐड हो रहे होते हैं, याद है? तो cos ऑफ a प्लस b करोगे तो कितना हो जाएगा? cos cos 100 डिग्री, और फिर cos ऑफ a माइनस b करोगे तो कितना आ जाएगा? cos 60 डिग्री। माइनस 60 भी कर सकते हो, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा फिर वापस से पॉजिटिव थीटा ही हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा ये चीज। और इनटू क्या हो जाएगा? cos 40। अब वापस से क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? समझ में आ रहा है ना यहाँ तक बेटा प्राची? यस सर। फिर वापस से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लोगे, तो 1/4 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos ऑफ a प्लस b, तो वो cos ऑफ 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? cos 60 एक सेकेंड में वापस से सही से लिखो। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, और वहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। मतलब एक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, फिर दोनों में अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 cos 100 cos 40, तो cos 140 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 2 cos करो
2 cos 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा? एनीवन? cos 100 cos 100 plus cos 20. प्लस cos 20 कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो cos ऑफ एक दूसरे में ये कन्वर्टेबल चीजें लिखी हुई हैं। फाइनली बस यहाँ पे यही चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है। cos ऑफ 60, एक सेकेंड, यहाँ पे cos ऑफ 60 जो है इसको तो मैं लिख दूं 1/2, राइट एवरीवन? Yes. तो cos ऑफ 60 को 1/2 लिख दिया, और cos ऑफ 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, cos ऑफ 100 को आप माइनस cos 20 लिख सकते हो, हाँ या ना? Yes. राइट? cos ऑफ -20 कैसे लिख सकते हो? रुक जाओ, पूछने दो, होल्ड करो। तो यहाँ तक मैं cos ऑफ ये आ गया, तो वन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, इफ आई विल बी मल्टीप्लाइंग फर्दर, बल्कि मैं यहीं पे cos 60 लिख देता था तो मेरा काम ही हो जाता, इजी हो जाता, इसको करना ही नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड करते हैं इस स्टेप को। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं cos 1/2 लिख दूंगा डायरेक्टली। तो 1/2 जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है, ये 1/8 cos 2 cos 100 cos 40, एक तो ये हो जाएगा, प्लस 1/16 cos ऑफ 40 डिग्री हो जाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है प्राची? Yes sir. तो इतना लेट कौन आ रहा है भाई? ओके, अब ये हो गया मेरे पास। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तो वही 2 cos A cos B करोगे, तो ये cos ऑफ 140 प्लस cos ऑफ 60 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस यहाँ पे सर वहाँ पे 1/2 है ना, तो 16 क्यों लिखा? बेटा यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया पहले, तो 1/8 हो गया, फिर 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/16 हो जाएगा ना। यस सर। अब 1/16 cos 40 को क्या लिख सकते हैं? या ऐसा समझो कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर 1/8 ही बचेगा ना। सही बोल रहे हो आप, 1/8 ही आएगा, 1/16 नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो 1/8 cos 40 को आप क्या लिख सकते हैं? एनीवन? वापस से देखो, ये चीज तो 1/2 हो जाएगी मेरी, ठीक है, दिस थिंग विल बी 1/2, तो 1/8 तो मेरे पास आ जाएगा 1/8 cos 140 डिग्री प्लस 1/16 प्लस 1/8 cos 40 डिग्री। तो थोड़ा सा सोचो क्या हो जाएगा। देखो ये चीज cos ऑफ 180 माइनस थीटा अगर करें, बेटा सोचो प्राची, cos ऑफ 180 माइनस 40 डिग्री इसको लिखते हैं 140 को, तो यहाँ से क्या मुझे माइनस cos थीटा मिल जाएगा, माइनस cos 40 मिल जाएगा। यस सर। तो ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी उस सिचुएशन में, तो आंसर 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से मैंने क्या किया है, मुझे जो भी प्रोडक्ट थे उसमें cos 60 पता था, तो मैंने cos 60 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद फिर cos 80 और cos 20 की पेयरिंग की, और वहां से cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ प्लस cos ऑफ a माइनस बी लिखा। वापस से जो cos 60 मुझे पता चल गया उसको हाफ लिख दिया। फिर उसके बाद फिर 2 cos 100 और cos 140 था, उसको cos ऑफ 100 प्लस cos ऑफ 60 में ब्रेक किया, cos ऑफ 60 की वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट की, तो अपन यहाँ पे 1/16 आ गया, और बाकी जो भी टर्म्स है वो एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए थे, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो गए ऑटोमेटिकली।
तो 1/16 वैल्यू आ गई। क्लियर? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्लियर हो गया, 36 कर लोगे ना ट्राई खुद से? Yes, sir. Sir, और 41 and 68. 41 एंड 68। 40 नहीं बताऊं? 41. tan 3a वाला फॉर्मूला अभी नहीं बताया, 40 छोड़ दो अभी, 41 देखो। 41 में क्या लिखा हुआ है? 2 raised to the power, हाँ ये 41 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसी ने किया क्या ये क्वेश्चन बिना सोल्यूशन देखे कहीं नेटवेट से? प्लस n अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1। एनीवन? किसी ने सिंप्लीफाई किया इसको? टू cos 2 to the power n थीटा प्लस 1। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको? किसी से नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होते हुए दिख रही है? बस ये बताओ। Cos 2a. cos 2a मल्टीप्लाई हो डिवाइड होते हुए दिख रहा है, तो cos 2a का कैसे यूज कर सकते हैं? बस यही चीज सोचनी है बेटा, cos 2a का कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो, राइट हैंड साइड पे मेरे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना? कैन एवरीवन सी दैट? At RHS we do not have any particular denominator. Can everyone see? ठीक है, मैं RHS से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। और RHS में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 2 cos थीटा माइनस 1 into 2 cos 2 theta minus 1 into 2 cos 2 to the power square theta minus 1 डॉट 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 कहाँ तक लिखा हुआ है? 2 cos 2 to the power n minus 1 theta minus 1। इस टाइप से लिखा हुआ है, राइट? राइट हैंड साइड ले लेते हैं। लेट्स टेक RHS। RHS अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos theta minus 1 into 2 cos 2 theta minus 1 dot 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 2 cos 2 to the power n theta n minus 1 theta into minus 1। अब यहाँ पे देखना बेटा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो 2 cos थीटा प्लस 1 है, तो 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा। 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कर सकता हूँ, हर चीज प्रोडक्ट में लिखी हुई है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी 2 इंटू ए cos माइनस बी, theta minus 1. हाँ मतलब 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? इसको और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट एवरीवन? और Yes, 4 sir. cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो? अभी देखो ऊपर बताया मैंने, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं cos 2a लिखता हूँ। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू cos 2a। देखो बताओ मुझे, Yes, sir. यहाँ पे 2 इंटू cos 2a प्लस 1 लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, ऐसे देखो, ये मेरे पास 4 cos स्क्वायर थीटा आ गया अपन सिंप्लीफाई करने के बाद, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 आया ना, 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? Yes. ठीक है, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2
+1, -2 +1 -1 हो जाएगा और वही चीज मिल जाएगी अरेंजमेंट के बाद। Yes, sir. और जैसे ही मैंने 2 cos square थीटा -1 देखा तो इसको मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 cos 2 थीटा -1 है। तो फाइनली देखो ये 2 × cos 2 थीटा +1 हो गया, 2 × cos 2 थीटा +1 हो गया। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो देखो इसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos 2 थीटा -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 4 cos square 2 थीटा प्लस 4 cos square 2 थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -1 आ जाएगा। Yes. ठीक है, अब वापस से वही चीज करोगे, यहाँ से 2 कॉमन लो तो 2 cos square 2 थीटा -1 +1 इस स्टेप से करोगे इसको ब्रेक, जैसे यहाँ पे किया था। इंस्टेड ऑफ थीटा यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा इस पर, और वापस इसको क्या लिख सकते हो, cos 4 थीटा लिख सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. तो 2 cos 4 थीटा +1 हो जाएगा। और देखो उसका अगला टर्म क्या है, उसका अगला टर्म वही है 2 cos 2 का स्क्वायर विच इज 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा -1। तो वापस से 2 cos 4 थीटा +1 मिल गया तो उससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, मतलब a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी करोगे। तो जैसे a प्लस बी a माइनस बी करेंगे और इसी तरह से चलते रहोगे। जब एकदम लास्ट में आओगे ना तो एकदम लास्ट वाले टर्म में क्या हो चुका होगा, 2 cos 2 to the power n-1 थीटा +1 मिलेगा, इसी टर्म का उल्टा मिलेगा, यहाँ -1 है तो वहाँ पे +1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 cos 2 to the power n-1 थीटा -1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा +1 हो जाएगा सिमिलरली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा विच इज 4 cos, कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 to the power n-1 थीटा Yes. -1। अब 4 cos स्क्वायर 2 to the power n-1 थीटा को वापस से वैसे ही ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2 cos to the power 2n थीटा +1 और -1 यहाँ से एक आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ एवरीवन? Sir, starting का समय. तो यहाँ से जैसे ही मैंने ये चीज लिखी तो वो cos टू द पावर n थीटा हो जाएगा, cos टू द पावर n थीटा +1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और वही जो लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगी, 2 टू द पावर n हो जाएगा। सॉरी, तो इसका जो पहला स्टेप है देखो वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ था ना, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा +1 है और 2 cos थीटा +1 से मल्टीप्लाई करने के बाद a प्लस बी a माइनस बी टाइप फॉर्म आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो भी राइट हैंड साइड था उसको लिया पहले और 2 cos थीटा +1 और 2 cos थीटा -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ये चीज क्यों पढ़ाते हैं ना, जिससे कि आप लोगों को cos 2 थीटा के फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बहुत बार लिखा जाता है, बहुत बार इंटरचेंज होता है। तो वहां से मैंने क्या किया 2 cos थीटा +1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो फिर ये देखो a प्लस बी a माइनस बी बना, तो 4 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखा मैंने इसको, और उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने ऐसा लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 से मल्टीप्लाई करके +1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, ये आप लोगों को मैंने बताया है। उसके बाद फिर ये 2 cos थीटा +1 हो गया। अब जैसे ये 2 cos थीटा +1 हो गया अपॉन सिंप्लीफिकेशन, तो उसका नेक्स्ट जो टर्म था उसका उल्टा लिखा हुआ है 2 cos थीटा +1 2 cos थीटा -1 a प्लस बी a माइनस बी वापस से लग जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से करना है। तो एक बार एवरीवन हैज टू रीअटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन देयर ओन टर्म्स बाद में। अभी तो मैंने सोल्यूशन बता दिया कि प्रोसीड कैसे करना है, बाद में आप इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करोगे। क्लियर प्राची? Yes, sir. बाकी लोगों को भी समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको नहीं समझा हो तो वापस से ब्रीफ कर दूंगा मैं। Is there anyone? Sir, मतलब RHS के फर्स्ट टर्म से रैशनलाइज करना है। हाँ, RHS में बस एक बार आपको
कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 cos थीटा -1 और +1 से, 2 cos थीटा +1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, और फिर वापस से वो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बस सही से फॉर्मूला अप्लाई करना cos थीटा का। Yes. ओके, केसर क्लियर है? मृदुल, केसर? Yes, Is that sir. question clear? Sahaj? नेक्स्ट कौन सा बोला प्राची आपने? 6 and 6 and 8. 6 and 8. 6 question. 6 question यही है, cos a is equals to something, तो फिर find the value of tan a by 2. Yes, sir. Okay, just give me a second. Exercise मेरा बंद होगा। हाँ, अगर मेरे पास क्वेश्चन इज cos a is given as 0.28, तो find the value of tan a by 2. Find tan a by 2. हाफ एंगल निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है? तो हमें क्या पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? cos और tan a by 2 का रिलेशन मैंने आप लोग को बताया है ना, क्या फॉर्मूला यूज होता है? cos से tan का फॉर्मूला कैसे लिखते हो हाफ एंगल का? 1 minus tan square a upon 2, 1 plus tan square a upon 2. ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 0.28 रखेंगे, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? और तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 इज इक्वल्स टू 0.28 इंटू 0.28 tan स्क्वायर a by 2, राइट? 0.28 को इधर लाके सब्सट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 0.72 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a by 2 को उधर ले जा करके 0.28 में ऐड करो, कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, बीच में प्लस आएगा। तो tan स्क्वायर a by 2 वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले रहा हूँ, कांस्टेंट वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले रहा हूँ, तो 1.28 tan स्क्वायर a by 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Yes. Yes. उसके बाद यहाँ से tan स्क्वायर a by 2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 72/128 सीधे लिख दो, डेसिमल हटा दे रहा हूँ जिससे कि इजी हो जाए। mi8 कौन है? जैसे मैंने 72/208 लिखा, इसको मैं कैंसिल आउट करके 9/16 लिख सकता हूँ, राइट? mi8 कौन है? What is this mi8? ओके, युवान ने चेंज कर लिया नाम, तो 9/16 हो गया, तो tan a by 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर अगर 3 9/16 upon 4. क्लियर प्राची? सर और लास्ट में पूछा भी है, एक्सप्लेन द रिजल्टिंग एम्बिग्यूटी. एम्बिग्विटी एक्चुअली जब tan a by 2 निकाल, देखो cos थीटा पॉजिटिव है, स्टिल tan थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो वो एम्बिग्विटी की हाफ एंगल में कैसा बिहेव कर रहा होगा, तो वो चीज कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करना थोड़ा, कि cos a 1 से 40, ये पहले तो ये सोचो कि 0.28 है तो कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई, हाफ एंगल्स में सोचना है कि कहाँ पे लाई करेगा, तो इस वाले रीजन में लाई करेगा, राइट? यस सर. 90 से पास वाले रीजन में लाई करेगा नहीं, तो Yes. जैसे ही यहाँ पे लाई करेगा तो उसका हाफ एंगल, और एक तो यहाँ पे लाई कर सकता है, दूसरा कहाँ पे लाई कर सकता है? यहाँ पे, ठीक है? नहीं सॉरी, दूसरा यहाँ पे लाई कर सकता है, पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? एक तो इस रीजन में लाई करेगा, दूसरा इस रीजन में लाई करेगा। अब दोनों में अगर मैं हाफ लूंगा तो प्लस आएगा कि माइनस साइन आएगा, बस यही सारी चीजें सोचनी है आपको, ठीक है? ओके सर. तो भाई ये भी बोल सकते हैं कि सर tan दो क्वाड्रेंट्स में एग्जिस्ट, मल्टीपल दो क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे, राइट? अब देखो जैसे इस वाले रीजन की बात करोगे, इसका हाफ करोगे तो आप यहीं पे पहुंचोगे, राइट? 0 से 45 के बीच में पहुंचोगे, राइट एवरीवन? तो अगर मैं 0 मतलब 45 से 90 वाले एंगल्स के बीच में अगर हाफ करोगे तो आप इसी रीजन में पहुंचोगे ना,
0 से Yes. 22.5 पे, तो वहाँ पे तो tan a/2 पॉजिटिव होगा, तो वहाँ से tan पॉजिटिव आ जाएगा। बट अगर आप इस रीजन वाले किसी एंगल का हाफ करोगे तो देखो 180 से 270 से 315 डिग्री, तो 270 का हाफ करोगे तो 135 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। और 315 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ इस रीजन में कहीं पहुंचोगे। जो जैसे ही इस रीजन में पहुंचोगे tan नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हाफ एंगल उसका tan लोगे अगर, तो tan नेगेटिव होता है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, तो वहां से -3/4। बस ये सब कुछ चीजें सोचने की बोल रहा है कि कैसे मुझे tan a/2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, बट दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, तो वो इतना एम्बिगुअस सा क्यों है, इतना कंफ्यूजिंग सा क्यों है। व्हाट इट प्राची? Yes, sir. 6 क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? 8। Yes. 8 क्वेश्चन मैंने दिया था क्या दोनों साइन में? Yes, sir. sin थीटा प्लस sin फाई इज इक्वल्स टू लेट्स से a है, और मुझे cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल्स टू b लिखा हुआ है, तो फाइंड द रिलेशन ऑफ tan थीटा माइनस फाई बाय 2, tan थीटा माइनस फाई बाय 2। तो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे tan थीटा माइनस फाई बाय 2 को लिखने के लिए, ठीक है, tan थीटा माइनस फाई बाय 2 पूछे, वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस फाई बाय 2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो sin a प्लस sin c प्लस sin d लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा प्लस फाई बाय 2 इंटू cos थीटा माइनस फाई बाय 2 इज इक्वल्स टू a, Yes. और यहाँ पे cos थीटा प्लस cos फाई, तो क्या लगेगा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, d माइनस c बाई 2, कितनी, हाँ c माइनस d बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू b। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपसे tan थीटा माइनस फाइव पूछा है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो थीटा प्लस फाइव मिल जाएगा, राइट प्राची? Yes, sir. अगर डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा तो साइन कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan मिल जाएगा, और tan प्लस फाइव बाई 2 की वैल्यू तो a बाई बी आ जाएगी, वो चीज़ मुझे पता है। लेकिन मुझे tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 बोला है, तो tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 के लिए क्या करेंगे, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर स्क्वायर करके फिर ऐड करता हूँ। लेट्स स्क्वायर दीज टू इक्वेशंस एंड देन ऐड। तो इक्वेशंस को अगर स्क्वायर करके फिर ऐड करोगे तो देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ से 4 साइन स्क्वायर ये चीज मिलेगी, राइट हैंड साइड पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो Yes. उससे एडवांटेज क्या होगा, बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं cos थीटा माइनस फाइव बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, sin थीटा माइनस फाइव बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 की वैल्यू निकाल सकूँ। तो फॉर दैट पर्पस, ठीक है, इस थीटा प्लस फाइव बाई 2 को लेट्स से मैंने c बोल दिया, इसको मैंने d बोल दिया, और इसको वापस से c और इसको d बोल दिया। तो व्हाट विल हैपन इफ यू विल स्क्वायर एंड ऐड दीस टू इक्वेशंस, तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर c sin स्क्वायर c cos स्क्वायर d प्लस cos स्क्वायर c cos स्क्वायर d, ऐसा कुछ मिल जाएगा, Yes. ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एडवांटेज क्या होगा, यहाँ से मुझे किस चीज की वैल्यू पता चल रही है, एनी आइडिया, किसी को कुछ दिख रहा है? The square root.
cos 2a. cos 2a कैसे बेटा? देखो यहाँ से ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर d मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, Yes sir. और sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c 1 हो जाएगा, दिख रहा है? Yes Yes. sir. तो बस यही चीज बोल रहा था मैं कि अगर स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा टाइप मिल जाएगा, वो 1 हो जाएगा और ये d बचेगा बस। तो देखो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर d, तो 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर d को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। तो टेल मी प्राची, आपको यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 मिल जाएगा, हाँ या ना? Yes sir. अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, sin स्क्वायर 5/2 भी लाने की कोशिश करूंगा। तो sin स्क्वायर 5/2 कैसे मिल सकता है? 1 minus यहीं से मिल जाएगा ना, 1 माइनस कर दें, 5/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर for थीटा माइनस 5/2। yes sir. तो अब प्राची sin स्क्वायर 5/2 अपन cos स्क्वायर 5/2 कर लोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा, और वहां से सिंप्लीफाई कर लो, इसको एलसीएम ले लो ऐसे। गॉट इट? Yes sir. तो जब भी आपको a माइनस बी टाइप लेना हो ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे लेना था a प्लस बी नहीं लेना था, a माइनस बी लेना था, तो कंसिडर दिस कि स्क्वायर करके ऐड करने पे ना साइंस और कॉस की अगर सेम वैल्यू दी हुई तो स्क्वायर करके ऐड करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहां से वो दोनों टर्म +1 हो जाता है, तो सिर्फ नेगेटिव वाला टर्म बचता है। ओके, क्लियर है सबको सर ये और चीज? ना आप ना होमवर्क देने से पहले जो सिमिलर सम होते हैं वो सॉल्व कीजिए ना, मतलब होमवर्क करने में आसानी होगी सर। बहुत बेटा बार फिर ना तो सॉल्व करने से भी आता नहीं है देखो, अगर सर। मैं सारे सिमिलर सम करवा दूंगा, ठीक है, तो हाथ पैर नहीं मारोगे। और कंसिडर मी कि मैं जितने भी क्वेश्चंस है ना जो आईआईटी में पूछे जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं करवा सकता आप लोगों को, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं अपने एंड से कि जितने टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हो कर लें। ऑब्वियसली क्लास में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, घर पे आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहता है, तो अब हर टाइप के क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूं ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो जरूर से हम उसको डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो फॉर श्योर विल बी डिस्कसिंग। जितना कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है उतने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा यहाँ पे फॉर श्योर, ठीक है। चलो देखेंगे, अभी इतना लोड मतलब अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा लग रहा है, बाद में बहुत यूज्ड टू हो जाओगे इन सब चीजों पे। But the good thing is that you guys are attempting honestly all the assignments, वो बहुत important है, और वो चीज कंटिन्यू रखो अपने end से। Do not do not allow there to be a particular sort of backlog. Once that start to happen, तो फिर problem start हो जाएगी आप लोगों के लिए। Okay? चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, जो यहाँ से 9th ऑनवर्ड्स जो चीजें हैं ना वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। tan 45 डिग्री प्लस a/2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। कैसे प्रूव करोगे? इसका एक और पार्ट है sec a प्लस tan a, ये तो कर लोगे, sec a प्लस tan a। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? tan ऑफ a प्लस बी अप्लाई करेंगे, राइट? तो tan 45 प्लस tan a/2
अपॉन 1 माइनस tan 45 इज 1 tan a by 2, ये आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? 1 प्लस tan a by 2 अपॉन 1 माइनस tan a by 2। अब क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया व्हाट वी कैन तो डू नाउ? rationalize रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, रैशनलाइज करने की वजह से क्या हो जाएगा? नीचे आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 और दैट इज sec स्क्वायर a by 2, और न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? 1 प्लस tan a by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रैशनलाइज कैन बी एन ऑप्शन। Rationalize can be an option. और क्या कर सकते हैं? सर पहले हम ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1, ऊपर आएगा 1 प्लस 2 cos ए sin ए बाय सॉरी cos ए बाय 2 sin ए बाय 2 बाय 1 माइनस 2 cos ए बाय 2 sin ए बाय 2, तो फिर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगा के 1 प्लस sin ए अपॉन 1 माइनस sin ए हो जाएगा, मतलब पूरे LHS का स्क्वायर। मेरा एक रूट सेकेंड यहाँ निकालेंगे पे, तो RHS आता है। हाँ वेरी सर गुड। ऊपर ये इसको आप क्या कर रहे हो? आप हाफ एंगल में सर मतलब वो ऊपर कर नीचे रहे हो? cos ए बाय 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, हम्म, और ये चीज उससे आ कैसे दिखी जाएगा। आपको? सर बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन है टेक्निक, और ये सर ये जो ये रूट्स 1 प्लस साइन ए वाला क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बार ऐसे हो चुका है, और बिकॉज उसके ऑब्जर्वेशन में स्क्वायर करते हैं तो आता है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्म का, तो उस पे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगा के साइन ए आने का चांस है, तो इसलिए पहले कॉस से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो cos a by 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो ऊपर यस नीचे। सर, कॉस ए तो बाय 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखो वो क्यों बोल रहा है cos a by 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं? देखो यहाँ पे sin a by 2 अपॉन cos a by 2 आ जाएगा, और जैसे ही cos a by 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो देखो cos a by 2 प्लस यहाँ से cos a by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin a by 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वही चीज cos a by 2 माइनस sin a by 2, राइट? यही बोल रहे थे ना सहज? यस सर, और अभी हम इसमें स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, जिससे न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 अपॉन राइट, 1 माइनस 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। वो ये बोल रहा है। ये हो गया कि सर इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो स्क्वायर लेने के बाद क्या हो जाएगा? देखो cos स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर a by 2 विच इज 1, क्योंकि स्क्वायर रूट लाना था मुझे, तो दैट इज वाई मैंने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर लिया। तो cos स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर a by 2 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन a by 2 cos a by 2 साइन a हो जाएगा, 2 साइन a by 2 cos a by 2 साइन a हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर a by 2 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन a by 2 cos a by 2 साइन a हो जाएगा। वेरी गुड सहज। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, cos a by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और सेकेंड चीज़ ये स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर करना। सेकेंड चीज़ ये स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर करना। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा ना, cos a by 2 प्लस साइन a by 2 और cos a by 2 माइनस साइन a by 2, तो स्क्वायर कर लो एक बार। उससे क्या हो जाता है? 1 प्लस, एक तो cos स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर a by 2 प्लस 2 साइन a by 2 cos a by 2 मिल जाता है, और एक नीचे माइनस 2 साइन a by 2 cos a by 2 मिल जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत कन्वर्टेबल चीज़ है। जैसे 1 प्लस साइन है को आप लिख सकते हो cos a by 2 प्लस साइन a by 2, क्योंकि हाफ एंगल्स पढ़ रहे हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 माइनस साइन a को लिख सकते हो cos a by 2 माइनस साइन a by 2 का होल स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? तो ये एक एक्स्ट्रा चीज नोट कर लो यहाँ पे। ये हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस में ये चीज का यूज देखोगे यार। सेकंड पार्ट का भी हो गया ये।
ये 10th के एनसीईआरटी में क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का। हम 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर और फिर सॉल्व हो जाएगा। भाई रैशनलाइज कर लोगे इसको यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो राइट हैंड साइड वाला भी आ जाएगा। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes. एक और क्वेश्चन करो। जैसे मान लो मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है, cos to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 power 4 5 pi by 8 plus cos to the power 4 7 pi by 8। तो वैल्यू क्या आएगी? और कैसे निकालेंगे? अच्छा, पाई बाई 8 कितना होता है? 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ये पाई ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है और देखना कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। सबको हम कोशिश करेंगे ना कि पाई बाई 8 के ही फॉर्म में लिख लें, पाई बाई 8 के ही फॉर्म में लिख लें। तो देखो, लेट्स राइट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पाई बाई 8। तो ये तो पाई बाई 8 लिखा हुआ है, इसको मैं पाई बाई 8 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? कितना बेटा? ट्रिपल एंगल पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ क्या इसको? 3 पाई बाई 8 को देखो 90 माइनस 22.5, क्या मुझे वही दे देगा? लिख सकता हूँ ना? सिमिलरली ये चीज बताओ कैसे लिख सकते हैं? नाइनटी प्लस पाई बाई 8, देखो वही चीज मिल रही है क्या? मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, एम आई गेटिंग 7 पाई बाई 8, सॉरी 5 पाई बाई 8। Yes. और यहाँ पे देखो प्लस cos टू द पावर 4, इसको तो आप लोग को दिख रहा होगा कैसे पाई बाई 8 लिखना है। 7 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 minus 5 by 8. 5 माइनस 5 बाई 8। तो यहाँ पे जो नोटिसेबल चीज थी कि जब 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 की बारी आई ना, तो मैंने 90 डिग्री लिया। जब 7 पाई बाई 8 की बारी आई तो मैंने 5 माइनस 5 बाई 8 लिया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी सा हो गया। यहाँ से हो जाएगा cos टू द पावर 4 पाई बाई 8, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? sin थीटा। साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जम कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन थीटा टू द पावर 4 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, प्लस तो और वो माइनस डिपेंडिंग ऑन द एंगल। पाई माइनस पाई बाई 8, तो वो तो वही रहेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ये पावर 4 है इसलिए ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा तो 2 cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस 2 sin टू द पावर 4 पाई बाई 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
एक और चीज, और अब यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग बताओ। Anyone? सर हम cos square pi by 8 plus sin square pi by 8 whole square. राइट, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप सोचो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना? Yes. ठीक है, ये वाली चीज यूज करेंगे। ये चीज सबको समझ में आती है ना? मैं डायरेक्टली थोड़ा बोल रहा हूँ बट आई बिलीव कि ये आप लोग को समझ में आता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, राइट? तो 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ तक क्लियर? इसको ऐसे लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये 1 हो गई और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सर साइन पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8। फिर अंदर 2 ले जाएंगे तो फिर 2 माइनस। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और 2 से मल्टीप्लाई एक और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो एक 2 साइन पाई बाई 8 के लिए यूज करोगे, एक और यूज कर लोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। देखो 2 साइन ए कॉस बी इंटू 2 साइन ए कॉस बी इज साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, राइट? तो साइन पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर आ गया। तो एक 2 था यहाँ पे, दूसरा 2 मैंने खुद से दिया तो डिवाइड भी करना पड़ा, दैट इज वाई यहाँ पे 1/2 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? सर एक बार एक्सप्लेन करो। यहाँ पे बेटा एक 2 है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8। Yes sir. तो ये तो साइन 2 थीटा हो गया, साइन पाई बाई 4। एक और यहाँ पे साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड कर लिया तो वापस से साइन पाई बाई 4 हो गया वो। तो साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और ये जो मैंने 2 से डिवाइड किया था वो हाफ रह गया। अभी समझ में आया? Yes sir. तो अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? Sin 1 30 by root 2. 1 by root 2 का स्क्वायर 1/2 1/2 इंटू 1/2 1/4 1 माइनस 1/4 3/4 3/2 आंसर आ गया। ये समझा सबको? देख लो बराबर से। Yes sir. ठीक है, क्या किया है मैंने, देखता ध्यान से। मैंने सबसे पहले कोशिश की है क्योंकि cos स्क्वायर cos टू द पावर 4 वाले टर्म्स से, तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड इज कि मैं पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 सबको पाई बाई 8 के टर्म्स में लिख लूं। अब देखो यहाँ पे प्राची बेटा ध्यान से सुनना, जैसे अब मैंने ये क्वेश्चन करवाया ना तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि आप 3 पाई बाई 8 को ना पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 भी लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है वो चलो ठीक है, मान लो इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं भी अगर आपको असाइनमेंट में मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज आपको जरूर बेनिफिट देगी कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं हम 3 पाई बाई 8 को। सिमिलरली 5 पाई बाई 8 को मैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, और 7 पाई बाई 8 तो आप लोग को दिखता ही है, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हो। वहां से मैंने ये चीज की, उसके बाद फिर ये चीज की। सेकेंड नोटिसेबल थिंग यहाँ पे ये थी कि अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप कुछ दिखता है तो मैं उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करता हूँ। जैसे ही मैंने वो चीज की अपने आप ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होकर के आ गया। और देखो यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप से मिलता है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 से ये इस चीज में बहुत प्रोएक्टिव रहना है कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड तुरंत तुरंत करना है, और फिर ये चीज सोचनी है कि साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर आएगा। मतलब इसके बाद ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको जो मैंने सर्किल करके लिखा है, इसके बाद डायरेक्टली ये चीज लिखने की हैबिट बन जानी चाहिए।
ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करूं। वन प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस sec अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस sec अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू sin अल्फा इंटू sec स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस चीज को प्रूव करो। यहाँ पे ये माइनस है, 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस sec अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस sec अल्फा बाई 2। सर डन। वेरी गुड बेटा। इसको a माइनस बी और a प्लस बी की तरफ एक्सपैंड करो और फिर 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, वहां से होल स्क्वायर लो। इस तरह से प्रोसीड करो जिसको नहीं समझ में आ रहा। तो देखो अब मेरे दिमाग में जैसे ये चीज आ गई ना, तो माई माइंड शुड बी शार्प इनफ कि मैं सीधे होल स्क्वायर ही ओपन करूं। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2 a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ तक सबको समझ में आया? a प्लस बी, a माइनस बी, सीधे मैंने स्क्वायर ओपन किया। क्लियर ये चीज? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? -1 -1 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेक को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, 1 को राइट हैंड साइड ले जाओ, समझ लो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 2 tan अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। अब 2 tan अल्फा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin अल्फा बाई 2 बाय cos अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 2 भी रहेगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा, वापस से कॉस अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई और कॉस अल्फा बाई 2 से डिवाइड करूँगा, और कॉस अल्फा बाई 2 से डिवाइड करूँगा। ये कितना हो जाएगा? साइन अल्फा
अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट sin अल्फा। और क्यों मैंने cos अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे राइट हैंड साइड पे sin अल्फा चाहिए, तो sin अल्फा तभी आएगा जब यहाँ पे cos अल्फा बाई 2 और रहे। तो ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। cos को ऊपर ले जाओगे sec स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। Done, sir. है ना? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2 sin a बाई 2 में मैंने बोला, ठीक है, कि सब कुछ हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। ऐसा मैं 2 sin a बाई 2 को लिख सकता हूँ। और अगर मैंने a बाई 2 की वैल्यू आपको दे दी, लेट्स से a बाई 2 इज इक्वल्स टू 19 पाई बाई 11, a बाई 2 इज इक्वल्स टू 19 पाई बाई 11, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइन मुझे चाहिए, विच साइन शुड आई टेक। तो ध्यान से देखना है यहाँ से कि अगर a बाई 2 19 पाई बाई 11 है, तो cos 19 पाई बाई 11 कितना हो जाएगा? इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 11, हाँ या ना? मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, तो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 11 लिख रहा हूँ, तो इसको क्या नहीं राइट, cos 3 पाई बाई 11, Yes. ठीक है, और sin 19 पाई बाई 11 कितना हो जाएगा? Sin 2 pi minus 3 by 2. sin 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 11 which is Yes, sin 2 pi. माइनस साइन थीटा। बेटा आपकी माइक से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कान में कुछ तो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि cos थीटा पॉजिटिव आया और sin थीटा नेगेटिव हो गया, तो दोनों को अगर ऐड, cos 3 पाई बाई 11 आ रहा है एक जगह माइनस और sin 19 पाई बाई 11, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इफ आई एम एडिंग cos 19 पाई बाई 11 प्लस sin 19 पाई बाई 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? 3 पाई बाई 11 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है देखो, वो यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना, देखना ध्यान से, मुझे नेगेटिव होगा। एक सेकेंड बेटा, लेट एवरीवन बी ऑन द सेम पेज। पहले देखो हमें पता था, ठीक है, हमने लास्ट टाइम अभी लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी, वहीं से वापस से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ये देखो पहले ये थ्योरी वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, राइट। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूँ, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। नाउ सी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस 2 करता हूँ, इफ आई विल बी एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए is equals to sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta, which can be written as sin a by 2 plus cos a by 2 का whole square, Yes, sir. right? तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन, ये चीज मैंने करवाई थी, ये सर is equals to root of plus minus 1 plus sin a. Got it, everyone? Yes. अब यही चीज अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो 1 माइनस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ,
1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। वो चीज़ अभी मैंने ऊपर बताई है आप लोगों को cos a by 2 यहाँ पे। minus sin a by 2 whole square. यहाँ मैंने जो यूज़ किया है ना वो यही चीज़ यूज़ की है, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट मिला मुझे और एक ये रिजल्ट मिला। दिस इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, cos a by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 sin a by 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। ये चीज क्लियर। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस इसको समझना है। जो ये इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए जो चीजें मैंने की है ना, ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आई है, ये आपको याद रखना है कि 1 प्लस साइन ए को मैं साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए को साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये चीज आपको याद रखनी है। बट ये रिजल्ट कैसे आ रहा है ये समझ में आ गया सबको। 2 साइन ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, Yes, sir. बस एक स्टूडेंट को समझ में आया। अच्छा खुद ही सोचो कि अगर मैं 3 माइनस 4 करूंगा तो क्या मिल जाएगा। 3 प्लस 4 कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है, 3 माइनस 4 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, -1। माइनस कॉमन नहीं हो जाएगा। 3 माइनस 4 करूंगा तो ये से a बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos a बाई टू आ जाएगा, राइट। इज इक्वल्स टू, यहाँ तो प्लस माइनस ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए माइनस प्लस 1 माइनस साइन ए। नीचे वाले साइन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ये थ्योरी सबको समझ में आ गई। अब इसी के लिए ना हमने अलग अलग वो जो क्वाड्रेंट्स देखे थे ना, सब क्वाड्रेंट्स देखे थे, उसमें एंगल्स देखने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ गया, कहाँ ब्रेक किया था, ये वाली चीज। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, कहाँ गया, ये साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू कहाँ पे प्लस रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू कहाँ पे प्लस रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि 2 साइन ए बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो देखो मुझे क्या चेक करना है, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू कैसा रहेगा, क्योंकि वो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए देता है। और मुझे चेक करना है साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू कैसा रहेगा, क्योंकि वो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे देखो, कॉस ए बाई टू है, साइन ए बाई टू है, तो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू कैसा रहेगा। अब इसका साइन देखने की कोशिश करेंगे, रिलेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, Yes. जिससे कि मैं 2 साइन ए बाई टू का फॉर्मूला में बता सकूं कि प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। तो प्लस साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, ये कैसा रहेगा। तो अब इसका साइन बताने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। cos 19/11 इज पॉजिटिव, ये तो सबको दिख रहा है ना। sin 19/11 कैसा है, नेगेटिव है। अब दोनों में बड़ा कौन सा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। Positive. पॉजिटिव बड़ा रहेगा। वापस से सोचो। अच्छा लेट्स सी 19π/11 कहाँ पे आता है। 19π/11 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस रीजन में आ रहा होगा, राइट। कैन एवरीवन सी दैट 19π/11 इस रीजन में आ रहा होगा। देखो बेटा इस रीजन में नहीं आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है, कौन से रीजन में आ रहा है, 2π सर से थोड़ा छोटा सा है। नीचे, सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होगा बेटा। 19 पाई बाई 11 टू, देखो अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट सर वो को 1.5 पाई से ज्यादा पड़ा है। हाँ 1.5 पाई से ज्यादा बड़ा है, जैसे भी सोचो। तो 1.5 पाई यहाँ आ गया, ठीक है। देखो ये 1 पाई नहीं, पाई बाई 2 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, तो 2 पाई से थोड़ा सा नीचे है, इस रीजन में कहीं पे आ रहा होगा, राइट एवरीवन। यस अब यहाँ पे साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू कैसा रहता है इस पर्टिकुलर रीजन में? साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू कैसा रहेगा? नहीं, इस रीजन में नहीं आ रहा होगा बेटा, इस रीजन में आ रहा होगा। वापस से देखो, अगर नीचे 12 होता तब वहां पे जाता। सर 1.8 पाई है। 1.8 1.72 आ रहा है बेटा, 1.72 आ रहा है, 1.75 से कम आ रहा है। यस सर। हाँ, तो इस रीजन में आएगा। इस रीजन में देखो, इस कॉस ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी चीज बड़ी होती है? साइन बड़ी होती है ना, और वर्टिकल लाइन के पास साइन बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन विल प्रिवेल देन पॉजिटिव साइन, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। और अगर मैंने इसी चीज के लिए साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू निकाला तो कितना आ जाएगा? साइन 19 पाई बाई 11 माइनस कॉस 19 पाई बाई 11, तो ये तो नेगेटिव ही दिख रहा है ना सबको। ये भी नहीं बेटा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू में भी नेगेटिव साइन डाल रहे हो, तो ये तो फाइनली नेगेटिव ही आएगा ना। देखो यहाँ साइन 19 पाई बाई 11 तो नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में, cos 19 पाई बाई 11 पॉजिटिव है, लेकिन उसके पहले माइनस साइन डाल दिया मैंने, तो वो भी तो नेगेटिव हो गया ना। फाइनल रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना। यस सर। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो दोनों साइन मुझे रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में, कहाँ गया? यहाँ पे जो दोनों साइन रिक्वायर्ड था वो दोनों साइन नेगेटिव साइन रिक्वायर्ड है। एक और क्वेश्चन करो आप लोग, अभी आप लोगों को उतना क्लियर नहीं हुआ है। देखना, मुझे बोला कि 2 cos a बाई 2 निकालो। 2 cos a बाई 2 ऐसा होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन है अपॉन प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन है। मान लो मुझे ऐसा बोला, ठीक है। अब मुझे बोल दिया कि व्हेन a बाई 2 इज माइनस 140 डिग्री, व्हेन a बाई 2 इज माइनस 140 डिग्री, तो इसका साइन बताओ। कौन से साइंस मुझे लेना है यहाँ पे? प्लस साइन लेना है कि नेगेटिव साइन लेना है? ओके, तो मुझे cos a बाई 2 पता है कैसे मिलता है। साइन a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 से मुझे क्या मिलता है? कौन सी चीज मिलती है? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन a मिलता है ना। और साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 से मुझे क्या मिलता है? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो मुझे दोनों का साइन देखना है, बस यहाँ पे दोनों का साइन देखना है मुझे यहाँ पे। तो a बाई 2 जब 140 हो जाए, तो a बाई 2 जब 140 हो जाए, तो साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 माइनस 140 कौन से रीजन में जा रहा हूँ? ये वाले पर्टिकुलर रीजन में जा रहा हूँ, राइट। यहाँ तक सबको समझ में आया? रीजन कैसे सिलेक्ट किया, कौन सा सब क्वाड्रेंट लिया, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 का साइन देखूंगा, तो साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2 इस पर्टिकुलर रीजन में कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ कौन सी लाइन के ज्यादा पास हो। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, वर्टिकल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ज्यादा पास हो। 135 डिग्री तो यहाँ तक आता, 140 डिग्री बोल दिया तो यहाँ तक आ रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हो, ठीक है। ये 90 होता, ये माइनस 90 होता, ये माइनस 135 होता, माइनस 140 यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, हाँ या ना? साइन और कॉस यस दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से नेगेटिव साइन लेना है मुझे। हाँ, यस अब साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 देखते हैं, तो किसके ज्यादा पास हो? हॉरिजॉन्टल लाइन के।
तो साइन ए बाई टू जो होगा ये तो निगेटिव दे देगा, कॉज ए बाई टू भी निगेटिव दे देगा, लेकिन फाइनली पॉजिटिव मिलेगा। अब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पास किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है, साइन का कि कॉस का? cos cos का कॉस का। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव आएगा। तो 1 माइनस साइन ए के लिए आपको पॉजिटिव साइन चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए के लिए आपको नेगेटिव साइन चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आई, कर क्या रहे हैं yes एवरीवन? प्राची बेटा क्लियर हो रहा है? हेलो, कहाँ गए सब? प्राची yes sir समझ में आ रहा है? yes sir रिद्धि आपको क्लियर हो रहा है बेटा? क्या कर रहे हैं रिद्धि? Yes, sir. शिवानी, सृष्टि, इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes sir आत्रिया, अभी समझने में कोई प्रॉब्लम? हाँ सर लेक्चर्स कितने सर कवर हो माइनस गए? कॉस पॉजिटिव क्यों लिखा? माइनस कॉस पॉजिटिव क्यों लिखा बेटा? नेगेटिव, और क्योंकि कॉस ऑलरेडी नेगेटिव है ना इस क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो yes ये sir. वैल्यू फाइनली पॉजिटिव हो रही है। अब मुझे बस ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है, कौन सी ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये दे दिया 2 cos a बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, ऐसा कुछ लिखा है, और a बाई टू की वैल्यू 278 दे दिया। तो आप ही लोग बताओ फाइनली कौन सा प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है? याद रहे साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू क्या होता है? प्लस माइनस 1 प्लस प्लस 1 प्लस साइन ए होता है, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू क्या होता है? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, और साइन डिसाइड करो 278 डिग्री। ए बाई टू की वैल्यू 278 डिग्री देती। sin a by 2 plus cos a by 2 will be negative. ओके, पहले तो 278 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे लाई करेगा 270 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, इस रीजन में लाई करेगा। राइट एवरीवन? Yes. तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, दोनों में बड़ा कौन सा होगा? 90 डिग्री के पास Sin. कौन साइन बड़ा होगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा फाइनली इसका। समझ गया सबको ये चीज? yes sir और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का क्या साइन रहेगा? negative तो हाँ, ये देखो ये चीज तो नेगेटिव है, और माइनस ऑफ पॉजिटिव करोगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हेंस दोनों का नेगेटिव साइन देंगे जब ए की वैल्यू ए बाई टू की वैल्यू 278 डिग्री होगी। अब देखो अचानक से ये चीज स्ट्राइक करने लगेगी सबको, ये सबको रिलेट होने लगा ना धीरे धीरे। Yes. वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला वो रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट जहाँ पे एक बार समझ में आना शुरू हुआ ना, फिर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, चलो यही चीज 580 डिग्री के लिए करते हैं। 2 sin a by 2 is equals to minus 1 plus sin a minus 1 minus sin a। तो बताओ कि अगर a by 2 580 डिग्री है तो मैंने साइन सही लिखना है या नहीं? a की वैल्यू अगर a by 2 की वैल्यू अगर मैंने नहीं a by 2 नहीं a की वैल्यू अगर मैंने 580 डिग्री ली है तो बताओ मैंने साइन सही लिखे हैं या नहीं?
A is 580 डिग्री। बराबर लिखे सर। बराबर लिखे a/2 कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। 290 डिग्री। 290 डिग्री। 290 डिग्री के लिए वापस से यही वाला रीजन आएगा जो ऊपर था, राइट। तो साइन a/2 प्लस a/2 निगेटिव हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया था ऊपर। ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या कर रहे हैं हम? साइन कैसे डिसाइड कर रहे हैं? हो Yes. क्या रहा है? तो यही है कुछ कुछ चीजें जो हमें करनी थी। और ये जो एक्सरसाइज है ना, अब आप पूरी कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। एक जो क्वेश्चन मैंने बोला है, ये एक्सरसाइज नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 18 है। 7 क्वेश्चन तक होमवर्क दिया था, अभी आप ये कंप्लीटली कर सकते हो। और ऑल्सो ध्यान से देखना कि ये जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 35 मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 36 नहीं करवाया है। कॉस थीटा साइन थीटा का प्रोडक्ट नहीं करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 41, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं खुद से। 41 मॉल दो मैंने करवा दिया, बट खुद से रीअटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ हुई है, इसमें प्रोडक्ट कर करके आप लोगों को चेक करना है कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 18 पूरा सिंप्लीफाई करना है। और यहीं पे मैं पॉज कर रहा हूँ लेक्चर, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आज। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा 18 डिग्री और 54 डिग्री की वैल्यू देख के ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ग्राफ मुझे काफ़ी टाइम से बताना है, ग्राफ काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कॉज 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यू देख करके फिर हम क्या कहते हैं, चाहो तो सब खुद से अटेम्प्ट करके देखना कि साइन 18 डिग्री कॉज 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 36 डिग्री या कॉज 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार खुद से करने की कोशिश करना। और फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और कोई सेशन है आप लोगों का?